जय श्री कृष्णा प्रभु जी। जय श्री कृष्णा। ऐसा देखा जाता है कि जन साधारण श्रीमद् भगवद गीता से वंचित रह जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने, समझने और सीखने में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। प्रश्न पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जन साधारण की एक विशेष तकलीफ है, विशेष कष्ट है भगवद गीता समझने, सीखने और पढ़ने में। ये प्रश्न आपने उठाकर आम जनता के लिए बहुत भलाई का कार्य किया है। मैं प्रयास करूंगा कि आपके इस प्रश्न का उत्तर विशद रूप में दे सकूं। हमने एक टीम बनाई थी, एक सर्वे टीम बनाई थी। इस सर्वे टीम ने काफी लोगों से मुलाकात करके और एक निचोड़ निकाला कि भगवद गीता समझने, सीखने और पढ़ने में लोगों के सामने क्या क्या बाधाएं हैं। तो ये देखा गया है, बल्कि यूं कहें, मैं संक्षेप में ये कह दूं कि 14 प्रकार की बाधाएं हमारी सर्वे टीम को मिली। इन 14 प्रकार की बाधाओं को ये 14 प्रकार की बाधाएं क्या क्या हैं और इनको कैसे दूर किया जा सकता है, इस विषय में मैं विशद रूप से एक एक करके अलग अलग वीडियो में बताता जाऊंगा। दर्शकों से ये निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आपको आगे आने वाले समय में इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलते चलें। सबसे पहला कारण जो हमारी सर्वे टीम को मिला है वो यह है कि भाषा का ज्ञान ना होना। दूसरे शब्दों में ये कहें कि संस्कृत भाषा का ज्ञान अल्प मात्रा में होना। कहीं कहीं तो ये भी देखा गया है कि संस्कृत भाषा का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है लोगों को। हमारी सर्वे टीम ने यह भी बताया कि भगवत गीता या श्रीमद् भगवत गीता पुस्तक का, ग्रंथ का नाम भी नहीं मालूम। खास करके आज के युवा वर्ग के लोगों में कई युवाओं के और कई युवतियों के इंटरव्यू लिए गए, जिसमें यह पाया गया कि भगवत गीता क्या होती है उनको नहीं मालूम है। तो ये भी एक ऐसी विडंबना है हमारे समाज में कि श्रीमद् भगवत गीता जैसा ग्रंथ जिसका नाम तक नहीं मालूम लोगों को। वो कहीं ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में है, कहीं 12th स्टैंडर्ड में है, लेकिन भगवत गीता का नाम नहीं जानते। तो इसके पीछे जो पहला कारण हम लोगों को मिला है वो है संस्कृत भाषा का अल्प ज्ञान। अब सिलेबस की बात करें, अगर स्कूलों में जहां से बेसिक शिक्षा शुरू होती है, हर विषय की बेसिक शिक्षा स्कूलों से शुरू होती है, लेकिन संस्कृत को अहमियत नहीं दी जाती। संस्कृत भाषा एक इतनी रिच भाषा है, यहां तक कि आप पाएंगे कि यूपीएससी के प्रश्नों में ये पूछा जाता है कि कंप्यूटर के लायक सबसे अच्छी भाषा, सबसे उचित भाषा कौन सी है, तो उत्तर दिया जाता है कि संस्कृत भाषा सबसे उचित भाषा है कंप्यूटर के लिए। तो जहां कंप्यूटर के क्षेत्र में संस्कृत भाषा का इतना बढ़िया उपयोग किया जा सकता है, तो भगवत गीता पढ़ने से लोग क्यों वंचित हो जाते हैं? उसके पीछे कारण यह है कि इतनी उच्च कोटि की भाषा होने के बावजूद भी स्कूलों में इसकी एक स्तरीय शिक्षा नहीं दी जाती। कहीं सिलेबस में है भी तो मार्किंग सिस्टम, जो परीक्षाओं में नंबर देने का जो सिस्टम है, वो इस प्रकार का है कि विद्यार्थियों का ध्यान जो है वो संस्कृत भाषा की तरफ नहीं जाता। वो इसे इग्नोर करते हैं, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पास तो ऐसे हो ही नहीं है, हो ही जाए, बाकी विषयों पर विशेष ध्यान देते हैं। तो संस्कृत भाषा का ज्ञान ना होना, ये भगवत गीता को समझने, सीखने और पढ़ने में बहुत बड़ी बाधा है। मैं सभी गार्जियंस, माता पिता, अभिभावकों से ये विशेष रूप से निवेदन करता हूं कि आप अपने बच्चों को भगवत गीता या संस्कृत भाषा सीखने में मदद करें, उन्हें प्रोत्साहित करें कि संस्कृत भाषा अवश्य सीखें। आगे चलकर मैंने पाया है कि ग्रेजुएशन के ऊपर जब जाते हैं तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस में या पोस्ट ग्रेजुएशन में संस्कृत भाषा चुन लेते हैं लोग, और ये इन प्रकार संस्कृत में एक डिग्री भी हासिल कर लेते हैं, परंतु संस्कृत का मूल ज्ञान उनके पास नहीं होता। और यही कारण है कि प्रस्थान त्रयी में जो हमारे 3 ग्रंथ हैं प्रस्थान त्रयी के, वे हैं उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवत गीता। इन तीनों का ही ज्ञान हमारे समाज में नहीं है, जो कि तीनों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो 3 को तो छोड़िए, एक का भी ज्ञान अगर हो जाए, श्रीमद् भगवत गीता का भी ज्ञान अगर युवा वर्ग को हो जाए, जो माताओं को वंचित कर दिया गया था, स्त्रियों को, महिलाओं को वंचित कर दिया गया था संस्कृत पढ़ने से, उसी का नतीजा हुआ है आज संस्कृत भाषा हमारे बच्चों में नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है। स्त्रियों को अशुद्ध मान लिया गया,
और संस्कृत भाषा के बारे में कह दिया कि देव भाषा है, ये शुद्ध भाषा है, तो अशुद्ध व्यक्ति को शुद्ध भाषा पढ़ने का अधिकार नहीं है। नतीजा क्या हुआ? आधी जनता संस्कृत भाषा से दूर हो गई। और जब आधी जनता दूर हो गई संस्कृत भाषा से, एक ही कट ऑफ लाइन लग गई, तो अगली पीढ़ी का क्या हुआ? जब माताएं ही जो भाषा नहीं जानती, तो वो अपने बच्चों को, अपने शिशुओं को कैसे संस्कृत सिखाएंगी? तो इस तरह से अगली पीढ़ी जो है वो कंप्लीटली, पूरी तरह से संस्कृत भाषा से दूर होती चली गई। और चूंकि हमारे पुराने ग्रंथ जितने भी हैं, सब के सब संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं, अनुवाद हो रहा है, उनका अनुवाद पे काफी काम हुआ है, कई भाष्यकारों ने टीकाएं लिखी हैं, उन टीकाओं का अनुवाद हुआ है। आदि शंकराचार्य ने सबसे पहले भगवत गीता के ऊपर अपना भाष्य लिखा, वो भी संस्कृत में ही लिखा उन्होंने, वो संस्कृत के विद्वान थे। तो जो ट्रांसलेशन किया जाता है, वो ट्रांसलेशन में वो भाव नहीं आते जो ओरिजिनल भाषा में होती है बातें। फिर भी बहुत लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि ट्रांसलेशन से ही सही, अनुवाद से ही सही, अनुवाद पढ़कर, अनुवाद सुनकर या अनुवाद लिखकर, अनुवाद को पढ़कर श्रीमद् भगवत गीता को समझें और समझने का प्रयास चल रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी गलती हमारे समाज के अग्रणी लोगों ने सैकड़ों वर्ष पहले कर दी, वही गलती यही थी कि हमारे यहाँ की स्त्रियों को संस्कृत भाषा से दूर कर दिया गया। ये विडंबना रही हमारे समाज की। हम दोष देने के लिए दूसरों को दोष देते रहे कि विदेशी आए और विदेशियों ने हमारी भाषा को समाप्त कर दिया। तो दूसरे की तरफ जब आप एक उंगली दिखाते हैं, तो 3 उंगलियां आपकी अपनी तरफ होती हैं। इन 3 उंगलियों की तरफ ध्यान दें। 3 उंगलियां यदि एक हो जाएं, यदि हम संस्कृत भाषा सीखने का प्रण ले लें, तो वो एक उंगली किसी काम की नहीं रह जाएगी, वो एक उंगली का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो मैं आप सबों से एक बार फिर निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं